Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banyan Academy. गूगल ऐप ट्यूटोरियल सीरीज के आज के वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड कि आप गूगल साइट्स का यूज कैसे कर सकते हैं। मैं और डीप में जाऊं, आपको बताऊं कि कैसे यूज करना है। उसके पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हाउ यू व्हाट बेसिकली इज अ गूगल साइट। ओके, तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स देखते हैं, करेक्ट? तो उन वेबसाइट्स को क्रिएट करने के बाद होस्ट किया जाता है एंड दोज वेबसाइट्स आर देन विजिबल टू यू। ठीक है, आप उन वेबसाइट्स पे वॉट एवर ऑपरेशंस यू वांट टू डू। अभी क्या है कि जो वेबसाइट्स क्रिएटेड होते हैं उन वेबसाइट्स की होस्टिंग के लिए एंड उस वेबसाइट को क्रिएशन करने में कुछ अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगते हैं एज वेल एज मनी इज इन्वॉल्व। गूगल साइट्स का अगर आप यूज करते हैं तो यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट, but the catch over here is that it is free of use. Of course, जो आप एडवांस्ड फीचर्स देखते हैं जो नॉर्मली वेबसाइट्स में, those features are not available with Google sites. But one of the most important part of using Google sites is that if you are a very small shop owner, if you are a student, you are into academics, okay, and you want to show your skills, collaborate with others to create a very small project, and project से related अगर कोई वेबसाइट आपको बनाना है being a student, being in academics, सो यहाँ पे क्या होता है कि आपको गूगल साइट्स वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे आप बहुत सिंपल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं and you can work on those particular that particular website, and you can share that website, and if you want some collaboration then you can collaborate with others on that particular website। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि गूगल साइट्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये है कि जब आप इसको होस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो गूगल इज होस्टिंग दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो अगर आप गूगल साइट्स में अपना वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एड्रेस बार में लिखना होगा sites.google.com, एंड जब आप प्रेस करेंगे, नॉर्मली आपको साइन इन करने के लिए एक ऑप्शन आएगा। तो पहला प्रीरिक्विजिट जो होता है फॉर क्रिएटिंग गूगल साइट्स एज वेल एज टू वर्क ऑन गूगल ऐप इज कि आपके पास जीमेल का साइन इन होना चाहिए। ओके, यू मस्ट बी अ यूजर ऑन गूगल। ओके, तो जब आप गूगल के यूजर बन जाते हैं उसके बाद आप साइन इन करके यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके आप उसके जो भी एप्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप गूगल साइट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, दैट्स वाई जब मैंने sites.google.com एंटर किया एड्रेस बार में, तो मेरा जो साइट्स का पेज है, होम पेज, दैट इज गेटिंग शोन ओवर हियर। दिस इज द होम पेज दैट इज गेटिंग शोन। ठीक है, आप एप्स अगर देखना चाहें तो उसके लिए आप इन 9 डॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट एप्स ऑफ that are provided by the Google. We will see one by one what are those apps. Previously videos में हमने कुछ देखे हैं और हम आगे भी देखेंगे। अभी आज हम बात कर रहे हैं गूगल साइट्स की। ओके, तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या आता है, सिमिलर टू व्हाट यू have found in the case of Google Docs, Google Slides, okay, Google Sheets. Similarly Google Sites में आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं अगर आपको अपने पोर्टफोलियो बनाने हैं, रेस्टोरेंट बेस्ड समथिंग यू वांट टू क्रिएट, है ना, सम वेबसाइट फॉर अ वेरी स्मॉल रेस्टोरेंट, सम इवेंट यू आर ट्राइंग टू प्लान एंड यू वांट टू क्रिएट दैट इवेंट एंड देन send that particular page to your कोलीग्स, तो आप इन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास और टेम्पलेट्स अवेलेबल है। वर्क रिलेटेड टेम्पलेट्स आर देयर, है ना, स्मॉल बिजनेस काइंड ऑफ टेम्पलेट्स आर देयर। इफ यू आर हैविंग सम सैलून, ओके, then you can create your own website over here। Okay, education based, you want some class to be organized using this, you want some club, you want some student portfolio to create your own student portfolio also, it is very useful site। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी कोई वेबसाइट बनाना है हमें गूगल साइट्स का यूज करके, तो हम क्या करते हैं, आइदर हम कोई भी एक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं एंड देन वी कैन एडिट, और सेकंड वे क्या है कि आप गूगल ब्लैंक साइट जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करें। इससे आपके पास जो है एक नया वेब पेज आ जाएगा और आपके पास इस पर्टिकुलर पेज पे आपको
एक अनटाइटल्ड साइट मिल जाएगा जहां पे आपको एडिट करके और अपना वेबसाइट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। Now, first thing, of course, what you have to do is you can change your site's name. ये जो name होता है, with this name your sites will be visible on Google. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं my first Google site. Okay, तो इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, so that will be shown. इसके बाद आप डिफरेंट थीम्स एंड टेम्पलेट्स पे काम कर सकते हैं। अभी एक टेम्पलेट आपको यहाँ पे जो है ना शोन है, ओके। यहाँ पे आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है। आपको अगर डिफरेंट थीम्स सेलेक्ट करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, राइट पैनल में जाके थीम्स जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट थीम्स अवेलेबल है, ओके। एंड ऑन दोज डिफरेंट थीम्स ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट कलर्स। लेट अस सपोज अगर मुझे ये वाला थीम पसंद आ गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस थीम के डिफरेंट कलर्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड अगर मुझे मोर ऑप्शंस कलर के चाहिए तो मैं वहाँ ये यहाँ से भी मैं उसको सेलेक्ट करके और चेक कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन use whichever theme I like, okay। Similarly, if you want to change the font style of your theme, then you can change. If you click over here, you can see that there are three, with each and every theme you will get different types of font style, okay। तो अभी इसके साथ sans, slab, ओके। अगर स्लैब पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा, ओके। एंड देन नैरो, ठीक है। तो जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको चेक करना है आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इम्प्रेशंस पे क्लिक करते हैं अगर, और उसके बाद आप लेट अस सपोज मुझे येलो कलर पसंद है एंड आई वांट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है ना, कैपिटल है, ओके, फ्रैंक है एंड नैरो है, ठीक है। तो जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल पसंद है आप उस फॉन्ट स्टाइल को यूज करके आप उस थीम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपकी कोई भी वेबसाइट होता है तो उसमें आपको यहाँ पे ऑन योर कवर यू वांट टू चेंज समथिंग, है ना, कुछ इमेजेस सेलेक्ट करने हैं, कुछ आपको यहाँ पे हेडर किस टाइप का होगा वो सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए जस्ट whenever you hover on this particular portion of your page, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे इमेज चेंज करने का ऑप्शन आता है। ड्रॉप डाउन पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आता है। एक आता है अपलोड, आपके पास अगर ऑलरेडी कोई इमेज है जो आपको इस बैनर पे अपलोड करना है, सो यू कैन select that particular image by by uploading it on your Google Drive, okay, क्योंकि ये सारे images Google Drive से access कर लेता है, okay। Second thing is there are a list of images which are already available, तो अगर आप select image पे click करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन गूगल साइट्स की गैलरी में a lot of images are available। आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड विच एवर इमेज सूट्स यू आप उन इमेजेस को सेलेक्ट करके और उसके बाद जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका वो इमेज जो है आपके बैकग्राउंड पे आ जाएगा, ओके। सिमिलरली यू कैन चेंज द हेडर टाइप, ओके। सो करंटली दिस इज बैनर हेडर टाइप, ठीक है, जो बैनर टाइप का है। आप केवल अगर टाइटल ओनली हेडर टाइप चाहते हैं तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लार्ज बैनर चाहिए तो आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, देखेंगे कवर आपको चाहिए, ओके। सो विच एवर सूट्स यू आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए। बैनर में क्या होगा, आपका बैनर प्लस जो पेजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे शो होगा, ओके। एंड फिर उन पेजेस पे आप क्या कर सकते हैं, उन टैब्स पे पेजेस पे क्लिक करके आप वो पर्टिकुलर पेज पे जाके और अपने जो भी रिक्विजिट्स हैं आप उस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सिमिलरली सो जस्ट आई वांट टू सेलेक्ट बैनर एज ऑफ नाउ, ठीक है। जब आपने अपना हेडर सेलेक्ट कर लिया, आपका इमेज सेलेक्ट कर लिया, ओके, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि दिस इज माय होम पेज, है ना, और किसी भी वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट पेजेस ऐड कर सकते हैं। तो आपको ऐड करने के लिए क्या है, आपके पास दो ऑप्शन आता है। अगर आप प्लस पे जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, आप कोई नया लिंक ऐड करना चाहते हैं या कोई पेज ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपको वो लिंक पूछता है, कोई एक लिंक है, लेट अस सपोज उस लिंक को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं उस पर्टिकुलर पेज पे क्लिक करूंगा, जैसे कि लेट अस सपोज मैं लिंक ऐड करता हूँ google.com, ओके।
www.google.com, ठीक है। एंड वेदर आई वांट दिस लिंक टू बी ओपन इन न्यू टैब और नॉट, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ओपन इन न्यू टैब तो वो होगा। फिर मैं जब डन करता हूँ तो इट इज आस्किंग वन नेम इज रिक्वायर्ड, सो गूगल वेब पेज इज द नेम, ठीक है। उसके बाद जब मैं डन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरे पास एक होम टैब आ गया, दैट इज माय बाय डिफॉल्ट टैब, ओके, वेयर आई एम करेंटली। और इसके साथ गूगल वेब पेज आ गया। अब मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए नए पेज पे इन अ न्यू टैब यू आर गेटिंग योर गूगल वेब पेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने लिंक्स ऐड कर सकते हैं वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नया पेज ऐड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। नेम ऑफ द पेज, लेट अस सपोज अबाउट मी इज वन ऑफ द पेजेस, ठीक है। एडवांस्ड ऑप्शन में जाके अगर आपको कोई पाथ देना है, कस्टम पाथ, सो इफ यू वांट कि भाई मैं उस पर क्लिक करूं तो वो यहाँ पे पहुंचे या उसी पर्टिकुलर पेज पे रहे, तो दैट यू कैन डू, ठीक है। अभी हम केवल नेम देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ नया पेज ऐड होते जा रहा है। आई कैन राइट कि लेट अस सपोज पब्लिकेशंस, ठीक है, इज वन ऑफ द पेज, है ना। कॉन्टेक्ट मी इज वन ऑफ द पेज, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना गूगल साइट में डिफरेंट पेजेस को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके सारे पेजेस ऊपर में ऐड हो चुके हैं, करेक्ट। आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि एक एक जो पेज है उसमें सब पेजेस बना सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पब्लिकेशन है लेटर सपोज उसमें साइड में तीन डॉट्स आते हैं, ये थ्री डॉट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। क्या आप अपने पब्लिकेशंस पेज को होम पेज बनाना चाहते हैं तो आप मेक होम पेज पे क्लिक करें। क्या आप इस पर्टिकुलर पेज को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करें। क्या आप इसकी प्रॉपर्टीज सेट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज में उसका नाम चेंज करने का ऑप्शन आपको आता है, एंड एडवांस्ड ऑप्शंस दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्या आप कोई सब पेज डिफाइन करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐड सब पेज पे क्लिक कर सकते हैं। क्या आप इसको नेविगेशन से हाइड करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि मुझे ये पब्लिकेशन पेज दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वर्क्स जो है आप कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ विथ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ओके। तो अगर मुझे सब पेज ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐड सब पेज पे क्लिक करूंगा। वो सब पेज जो है मुझे यहाँ पे नेम ऐड करने के लिए बोलेगा। सो लेट अस सपोज इन पब्लिकेशंस आई हैव वन सब पेज एज जर्नल एंड आई विल क्लिक ऑन डन। आप देख सकते हैं मेरा एक सब पेज क्रिएट हो गया है। मैं सेकंड सब पेज ऑल्सो आई कैन क्रिएट, लेट अस सपोज दैट नेम इज कॉन्फ्रेंस, ओके। आई कैन क्लिक डन। अब इससे क्या होगा आप देख सकते हैं, जैसे ही आपका सब पेज आ गया है तो आप पब्लिकेशंस पे जाएंगे तो आपके पास दो पेज आपको दिखेंगे, आप उस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर पेज लुक्स इफ यू ऐड योर सब पेजेस, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही यहाँ पे आपका बैनर है तो आप इस बैनर पे क्या कर सकते हैं, एक लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगो ऐड करने के लिए आपके पास लेफ्ट साइड में ऐड लोगो का ऑप्शन आया हुआ है। आप उस लोगो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके तो उससे क्या होगा कि अगर आपका कोई लोगो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, सो यू कैन ऐड, और वॉट एवर द इवेंट इज देयर, इफ यू आर गोइंग टू create some logo of that particular event and then you want that particular logo to be visible over here, you can do so over, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज योर इंसर्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, करेक्ट। तो अगर आपको कुछ कंटेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, ओके, यू वांट टू एम्बेड सम लिंक, है ना। तो जैसे कि आपके पास उसके साथ में आपको क्या है, डिफरेंट लेआउट्स गिवन है, ओके। यू वांट सम टेबल ऑफ कंटेंट्स टू बी शोन, आपको कोई इमेज carousel यू वांट टू इंक्लूड, है ना। अगर आपको कोई बटन इंक्लूड करना है, डिवाइडर इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर आपको कोई यूट्यूब लिंक अगर आपको करना है, कैलेंडर इफ यू वांट टू शो, if you want to show the maps, okay। Also, a very wonderful part of Google Slides, Google Sites is कि आप यहाँ पे अपने गूगल ड्राइव में गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स या गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल चार्ट्स, ये सबका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ये सबको इंसर्ट किया जा सकता है इन योर गूगल साइट, ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो दिस आर द वेरी wonderful ways of creating, means these are the wonderful things or options that are provided by Google to create your own web page, okay। Just what you need is to be a little bit creative, okay।
सो जैसे कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। आई कैन राइट कि माई नेम इज द फर्स्ट गूगल साइट। ओके, आप इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बना के और अपना जो भी आपको ऑप्शन है आप उस पे जो भी आपके जो कंटेंट्स हैं आप उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड योर इफ यू वांट टू ऐड सम फुटर, ठीक है, जो आपके कंटेंट में नहीं होगा, ठीक है। सो यू कैन ऐड दैट पर्टिकुलर फुटर लाइक यूट्यूब लिंक। ओके, फाइन। ये आपके जो है फुटर में दिखेगा और आप यहाँ पे कोई लिंक पेस्ट कर सकते हैं, और एल्स इन योर फुटर यू कैन ऐड लाइक you can go and YouTube, just you can create like YouTube, and from your here you can write or give the channel name, let us suppose your YouTube channel, and then you can click select so that it will be inserted over here, ठीक है। So these are very basic things that you can do with Google slide site, sorry. And then you can see you can have section background over here, okay. So different sections are there, so you can duplicate your sections, you can create different section backgrounds, you can work on those with different options, like you want some images to be included, some emphasis to your text should be emphasized, है ना। तो all these features are there as part of your Google site, ठीक है। तो most important part once you have created your Google site is कि you can take a preview of this particular site कि how it looks once it is created. So you can create, come to this particular option, यहाँ पे preview option पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका वो वेबसाइट जो है आपको यहाँ पे ओपन होगा, एंड you can see कि how your website looks, ठीक है। So this is how when you open this particular website आपको ये वेबसाइट जो है क्रिएट होके मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड थिंग इज इफ यू वांट टू ऐड और शेयर इट विद अदर्स, भाई आपने क्रिएट तो कर लिया, अगर आपको शेयर करना है तो आप इस शेयर पे पर्सन आइकन पे क्लिक करेंगे, जिसके साथ भी शेयर करना है उसका यहाँ पे आईडी यहाँ मेंशन कर देंगे, और उसके बाद अ, आप क्या कर सकते हैं, डन पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ क्या होगा कि वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक कुछ ऑप्शंस और हैं आपके पास, जैसे कि आप कोई अनपब्लिश साइट का लिंक अगर आपको यहाँ पे लेट अस सपोज इफ यू वांट टू एंटर, है ना, आपको अगर कुछ सेटिंग्स हैं इनकी जो चेंज करनी है, जैसे कि अगर आपको ब्रांड इमेजेस चेंज करने हैं, कुछ लोगो आपको इंसर्ट करना है, कुछ आपको कस्टम यूआरएल्स इंसर्ट करने हैं, कुछ एनालिटिक्स इंसर्ट करना है, ओके। गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड्स यू द वेज टू एनालाइज कि कितने नंबर ऑफ व्यूअर्स हैं आपके वेबसाइट के, ओके। एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ योर वेबसाइट, और व्हाट आर द डिफरेंट पेजेस ऑफ योर वेबसाइट विच आर गेटिंग रेफर्ड मोर एंड मोर। सो इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। आपको नेविगेशन किस टाइप का चाहिए, आपको टॉप चाहिए या साइड से नेविगेशन चाहिए, है ना, आपका कलर जो है कैसा चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए, सो वॉट एवर द फीचर्स आर देयर यू कैन प्ले विथ इट एंड यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद जब वेबसाइट इज डन, फाइनली क्रिएटेड, तो आपको जो ऑप्शन आता है दैट ऑप्शन इज, बिकॉज अब आपको क्या करना है, दिस दिस वेबसाइट शुड बी पब्लिश्ड। तो पब्लिश जब होगा तो क्या है कि उसको डोमेन प्रोवाइड होता है जो गूगल प्रोवाइड करता है, एंड जब डोमेन नेम आप दे देते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं, देन ओनली द अदर्स कैन सी योर वेबसाइट एंड दे कैन जस्ट विजिट द डिफरेंट पेजेस ऑफ योर वेबसाइट एंड सी द कंटेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पब्लिश बटन है आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप पब्लिश बटन पे क्लिक करते हैं सो इट आस्क्स यू कि भाई आपको अपना जो वेब एड्रेस है वो किस नाम से चाहिए, किस नेम से चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि आपका जो वेब एड्रेस है आपको किस नाम से चाहिए आप इंक्लूड करते हैं। जब आप इंक्लूड करेंगे तो आपको अपने आप बताएगा कि इज इट अवेलेबल और नॉट। तो देख सकते हैं जब मैंने नाम लिखा है तो यहाँ पे लिख रहा है दैट इज अ ग्रेट एड्रेस बट इट इज ऑलरेडी टेकन। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अगर जैसे मैंने अगर ये लिखा है तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि इज इट अवेलेबल, सो यू कैन सी दैट it is also not available. I can write something like this, I can check. So now one tick icon has come. ये जो टिक आइकन आ जाता है इससे हमें पता चल जाता है कि अगर मैं ये अपना वेब एड्रेस लिखता हूँ सो इट इज करेंटली अवेलेबल, ओके। तो इसके बाद आप क्या करेंगे,
आपको पब्लिक सर्च इंजिन्स में चाहिए कि भाई योर इट शुड नॉट डिस्प्ले इन द पब्लिक सर्च इंजन, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं तो फिर रहने दीजिए। नाउ हु कैन व्यू माय साइट पे अगर आप क्लिक करते हैं मैनेज पे, तो आप देख सकते हैं कि भाई आप किसको किसको चाहते हैं। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सबके लिए वेबसाइट बनाते हैं, करेक्ट, तो उसके लिए एनीवन पे आप हम उसको एज इट इज रहने दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, जो वेबसाइट है वो पब्लिश हो जाएगा एंड इट विल बी पब्लिश बाय द गूगल एंड दैट लिंक विल बी गिवन टू यू। जैसे कि अगर मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट को पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। नाउ इट इज पब्लिश्ड। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन व्यू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। अब आप देख सकते हैं ये वेबसाइट पब्लिश हो गया है एंड यू कैन जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड देन यू कैन गिव it the link, this link to all your users, okay, with whom you want this particular website to be shared, okay। सो जो मैंने अभी आज आपको बताया वो गूगल साइट्स पे कैसे काम किया जा सकता है वो मैंने बताया आपको। बस ये होना है कि थोड़ा सा क्रिएटिव होना है। अगर आप एक छोटा सा ट्यूशन क्लास भी लेट अस सपोज अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप कोई कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड देयर इज नो वे विथ विच आप कन्वे कर सकें अपने कोचिंग सेंटर के बारे में, या कोई भी छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके का वेबसाइट बना के एंड यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट एंड यू कैन पब्लिश इट एंड यू कैन शेयर इट विथ योर कोलैबोरेटर्स सो दैट whoever the user who are viewing this particular website, they will come to your website and they can enroll and whatever the purpose of their usage of this website is, है ना। सो एक बार आप इसको यूज करके देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक बार वर्क करके देखिए कि हाउ इट्स इट इज एक्चुअली विजिबल एंड हाउ यू कैन वर्क ऑन इट, है ना। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म to create your own website on a very small scale and work at a very large scale, okay। So I will come in with next Google app in the next video. So till then, thank you very much, have a nice day.